सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गीता सार के इस कक्षा में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। गीता सार में हम छठे अध्याय का स्वाध्याय कर रहे हैं और 31वें श्लोक का स्वाध्याय हम कर रहे थे, जिसमें बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है कि जो इस चर अचर जगत में उस परम पिता परमेश्वर का स्वरूप देखते हैं, जो सभी जीवों में उस परम पिता परमेश्वर के दर्शन करते हैं, ऐसी जो स्थिति वाला योगी है वह कभी भी उस परम पिता परमेश्वर से दूर नहीं रहता और परमेश्वर उससे कभी दूर नहीं होते हैं। पुनः 31वें श्लोक को देखते हैं। सर्वभूत स्थितम यो माम भजत्येक तत्त्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि सा योगी मयि वर्तते। तो इस प्रकार से यह जो एकत्व, एक ही भाव में आस्थिता स्थित होकर के सर्वभूत स्थितम, संपूर्ण भूतों में, सभी भूत का मतलब प्राणियों में, सभी प्राणियों में आत्म रूप से स्थित माम, मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजती, भज सेवायाम, उसको जो सेवन करता है, उसको जो देखता है, भजता है, वह योगी सर्वथा सब प्रकार से बरतता हुआ, सारे कर्मों का अनुष्ठान करता हुआ, जो भी उसका कर्म है, जो भी उसका कर्म है, वो वास्तव में मुझ में ही रमण करता है। चाहे वो कोई भी हो, चाहे फांसी देने वाला हो, चांडाल हो, चाहे जल्लाद हो, चाहे जो है कोई भी, चाहे चिकित्सक हो, वैद्य हो, किसी को भी कष्ट दे रहा है तो अपने कर्तव्य को कर रहा है। जीवन हम दे नहीं सकते, लेने का अधिकार नहीं है, परंतु सैनिक जब सीमाओं पर रहता है, देश की सेवा के लिए हजारों को भी मार देता है, तो भी उसको कोई पाप नहीं लगता है, क्योंकि 10-20 को मार दिया तो हजारों लाखों को बचा लिया। बचाया कि नहीं? एक आतंकवादी यदि प्रवेश कर जाए सीमा से, तो पता नहीं कितनी बड़ी हानि कर सकता है देश और समाज की। जो उसकी जीविका है, जैसे आपने कहा कि जीविका है, कर्तव्य है, तब तो अगर वो किसी को मारता है तो भी, जैसे जल्लाद है, उसको पाप नहीं लगेगा। लेकिन ये जो कसाई है, जानवरों को मारते हैं, वो भी तो उसका कर्तव्य है, जीविका है, वही उसकी आजीविका उससे चलती है, तो क्या उसको फिर पाप लगेगा या फिर? जरूर लगेगा। फिर कर्तव्य है, जरूर इसलिए लगेगा क्योंकि आजीविका तो और हो सकती है ना, आजीविका तो बहुत और हो सकती है, बहुत बहुत सारे कार्य हैं। कोई जरूरी है कि आप जो है किसी निरीह प्राणी की जो है हत्या करो, उसको खाओ, उसको बेचो, ये पाप है, शास्त्रोक्त वेदोक्त कर्म नहीं है, इसलिए पाप उसको लगेगा। हजारों प्रकार के धन कमाने के साधन हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो कसाई होगा वो वही पेट भर रहा अपने बच्चों का और बाकी सब भूखे मर रहे हैं। जो आजीविका ऐसे क्यों उसने पाल रखी है, आजीविका तो दूसरी भी हो सकती है ना। और ईश्वर कभी भी जो है हिंसा का कभी भी समर्थन नहीं करते, इसलिए सब जीवों में वही रम रहा है। तर्क देने वाले लोग अलग अलग तर्क देते हैं कि गाय भैंसे और या जो मछली यदि खाएंगे नहीं तो इतने बढ़ जाएंगे, उल्टा हमको खाने लगेंगे। अब बताओ ऐसे। अच्छा, डायनासोर कौन खा गया? डायनासोर को किसी ने खाया कि डायनासोर ने किसी को खा लिया? वो कहाँ चला गया? लुप्त हो गए। सफेद हाथी लुप्त हो गए, लुप्त हो गए कि नहीं? जो हिंसक जीव जंतु थे वो लुप्त हो गए, जिनको कोई नहीं खा सकता था।
ठीक है ना। तो ये जो अनावश्यक तर्क है, कुतर्क है, इस दृष्टि से ये जो आपने प्रश्न किया है उनको पाप लगेगा, क्योंकि वो वेदानुकूल नहीं है, आत्मानुकूल नहीं है। तो बोले नहीं तो हमारी जीविका है, और तुम जिसके बच्चे मार करके बेच रहे हो, तुम्हारे बच्चों को कोई सुई चुभो, कोई 2-4 थप्पड़ लगाए, तुमको कष्ट होगा कि नहीं होगा? तो ये तो जीव जंतु हैं, निरीह पशु पक्षी हैं, तो उनको क्यों ऐसा करते हैं? ठीक है, आगे चलते हैं। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं सा योगी परमो मतः। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। कहा कि आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन। हे अर्जुन, यह जो कोई योगी आत्मौपम्येन अपनी समानता से सर्वत्र संपूर्ण भूतों में समम सम पश्यति देखता है, वह और सुखम सुख यदि अथवा दुख को भी सब में देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ मतः माना गया है। हे अर्जुन, जो योगी अपनी आत्मा की उपमा से अर्थात जो स्वयं को प्रिय अप्रिय लगता है, वह अन्यों को भी ऐसा ही लगता होगा। मुझको यदि कष्ट होता है, मेरा कोई अपमान करे, तो दूसरों को भी कष्ट होता होगा जब उसका अपमान किया जाता है। ठीक है ना? इस उपमा से, इस प्रकार से जो योगी ऐसा समझ लेता है, इस भाव से सब में वह समदृष्टि रखता है और अपने सुख दुख के समान ही दूसरों के सुख दुख को भी देखता है, वह मेरे मत में उत्कृष्ट योगी है। और यही सच्चा धर्म है, यही सनातन पुरातन धर्म है। महाभारत में एक स्थान पर आया है कि धर्म क्या है, धर्म का लक्षण क्या है। बहुत सरल भाषा में बताया। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च अवधार्यताम। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्, यही धर्म है। ये बात यहां पर जो कह रहे हैं, आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम सा योगी परमो मतः। यही भाव इसमें भी छिपा है कि जो धर्म है, धर्म क्या है, सुनो सुनो धर्म क्या है, मैं बात बताता हूं धर्म क्या है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, सार, धर्म का सार क्या है। आत्मना प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। धर्म यही है जो आत्मानुकूल है, जो अपने लिए अनुकूल है, वही दूसरों के साथ व्यवहार करना, यही धर्म है। प्रतिकूलानि न समाचरेत्, प्रतिकूल आचरण नहीं करना, अपने से प्रतिकूल, जैसे अपने को बुरी लगती चीजें तो दूसरों के साथ वैसा व्यवहार मत करो। अपने को जो बुरा लगता है वो दूसरों के साथ मत करो, यही धर्म है। जो अपने को अच्छा लगता है, अपने को सुख शांति आनंद देता है, वही दूसरों के साथ करो, यही धर्म है। एक स्थान पर और आया, मातृवत परदारेषु पर द्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। पंडित कौन है? आत्मवत व्यवहार करना, आत्मवत, जैसा मैं अपने लिए चाहता हूं वैसा दूसरों के लिए भी चाहूं,
वही पंडित कहलाता है, वही योगी है, वही जो है विद्वान है, वही धीर गंभीर साधक है। मातृवत परदारेषु पर द्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत, मातृवत परदारेषु पर द्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु, आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। वास्तव में पंडित कौन कहलाता है? पंडित वही कहलाता है जो पर स्त्री को अपनी माता के समान समझे, जो दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान समझे और अपने आत्मानुकूल सबके साथ व्यवहार करे, आत्मत व्यवहार करे, जैसा अपने लिए चाहता है वैसा दूसरों के साथ व्यवहार करे। वास्तव में वही पंडित है। तो ये बात यहां पर कही है। आगे चलते हैं। तो इस प्रकार से ये कहा और फिर अर्जुन उवाच, अर्जुन कहते हैं योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिराम्। योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। कह रहे हैं कि यो अयम योगस्त्वया प्रोक्ता, हे भगवान योगेश्वर, हे मधुसूदन, आपने जो बात कही है, यो अयम योगस्त्वया प्रोक्तः, आपके द्वारा जो बताया गया है, आत्मौपम्य से उत्पन्न होने वाले साम योग का जो आपने वर्णन किया है, सामेन मधुसूदना एतस्याहं न पश्यामि, एतस्याहं न पश्यामि, इसको मैं नहीं देख पा रहा हूं। जो आपने इतनी बातें बता दी मुझको, ये मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ी, मुझको समझ में नहीं आया। क्यों? चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम, मन की चंचलता के कारण मैं उस योग की स्थिर स्थिति को नहीं देख पा रहा हूं। मन बड़ा चंचल है, चंचलता के कारण उस स्थिति को मैं देख नहीं पा रहा हूं। और बहुत सुंदर आगे श्लोक का, ये दोनों प्रसिद्ध हैं। भगवान से निवेदन कर रहे हैं अर्जुन, चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवदृढ़ं तस्यहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवदृढ़ं तस्यहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। चंचलम ही मनः कृष्णा, हे कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, चिंतन में नहीं लगता, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए, मुरझाए कली दिल के एक आन में खिल जाए, दाता तेरे सुमिरन का। देवत्व के फूलों से दामन को मेरे भर दो,
देवत्व के फूलों से दामन को मेरे भर दो, जीवन ये सुगंधित हो, दुर्गंध निकल जाए, दाता तेरे सुमिरन का। हे नाथ मेरे मन की बस इतनी तमन्ना है, हे नाथ मेरे मन की बस इतनी तमन्ना है, पापों से बचा लेना, पाँव न फिसल जाए, दाता तेरे सुमिरन का। नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाए, दाता तेरे सुमिरन का। तो संसार का सबसे बड़ा जो साधन है वो मन है, लेकिन मन भी जब चंचल हो जाता है तो सब कुछ ध्वस्त कर देता है। इसलिए भगवान उपदेश कर रहे हैं और उनका मन चंचल, कुछ बात समझ में नहीं आ रही है। तो अर्जुन जैसा शिष्य भी होना बड़ा दुर्लभ है, इधर अर्जुन जैसा उधर नचिकेता जैसा। तो इसलिए उन्होंने कमी छिपाई नहीं, उन्होंने बताया कि भगवान ये मन लगता नहीं, बड़ा चंचल है। चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्य हम निग्रहम मन्ने वायु इव सुदुष्करम। ये कह रहे हैं कि ये बड़ा चंचल है, ये मान ही नहीं रहा है, ये बिल्कुल मथ डालता है। जैसे वायु जो है ना चारों ओर से मथ डालती है, तो ऐसे ही यह मथ डालने वाला, शरीर को क्षुब्ध कर देने वाला है, बलवान है और दृढ़ है। मन को नियंत्रण में रखना पकड़ना बड़ा मुश्किल काम है। वायु रिव सुदुष्करम, यह वायु के समान दुष्कर है पकड़ना, इसको कठिन है। कोई वायु को पकड़ सकता है क्या? नहीं पकड़ सकता। तो जैसे वायु को नहीं पकड़ सकते वैसे मन को भी नहीं पकड़ सकते, ये बड़ा कठिन है पकड़ना इसको। तस्य हम निग्रहम मन्ने वायु रिव सुदुष्करम, यह बड़ा ही दुष्कर है, बड़ा कठिन है यह, और सत्य है ये। अगर मन ठहर जाए तो कहा कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, मनुष्य का मन उसके बंधन और उसके मोक्ष का कारण होता है। मन हमारे इस शरीर में, इस अस्तित्व में सब कुछ है, इसी से स्वर्ग का रास्ता सुनिश्चित करना पड़ेगा और इसी से नर्क का भी रास्ता निकलता है। एज यू लाइक, एज विश, जैसा आपको चाहिए, जैसी आपकी मनसा हो, जैसी इच्छा हो। जो तपस्वी हैं, जो एक रस हो करके साधना में निरत रहते हैं, लगे रहते हैं, वो कभी हटते नहीं हैं, डटे रहते हैं, वो लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। और जो भूल जाते हैं, भटक जाते हैं, वो कभी उस तक पहुंच नहीं पाते हैं। इसलिए कहा है, भगवान से बार बार यही प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत काम पर जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा। ये बार बार बता रहे हैं अर्जुन। भगवान मुस्कुराए, बोले बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो अर्जुन, ये मन जो है बड़ा चंचल है, बिल्कुल सत्य बात कह रहे हो, इसमें कोई संशय नहीं है। कोई नई बात आपने बताई क्या हमको? ये तो पुरानी बात है। इसलिए कहा, भगवान वाच असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते
असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। कह रहे हैं कि अर्जुन बिल्कुल सही बात आपने कही है, कोई इसमें संकोच करने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि यह मन जो है बहुत चंचल है और इसको साधना बड़ा कठिन है। शंका जो व्यक्त की है वह सत्य है, उसको हम स्वीकार करते हैं। और हे अर्जुन, इसमें कोई संदेह नहीं कि मन बड़ा चंचल है, इसका नियंत्रण अत्यंत कठिन है। फिर भी इसको नियंत्रण में किया जा सकता है, असंभव नहीं है, संभव है। इसका नियंत्रण, मन का नियंत्रण हम कर सकते हैं। कैसे? दुर्निग्रह। ये निग्रह जो है, तस्यहम निग्रह मन्ये, ऊपर कहा, अर्जुन ने कहा था कि तस्यहम निग्रह मन्ये वायुरे सुदुष्करम, और भगवान ने कहा अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। दुर्निग्रहम चलम, ये चंचल है, चलायमान है, लेकिन यह ग्राह्य है, इसको ग्रहण किया जा सकता है, इसको स्थिर किया जा सकता है, इसको पकड़ करके बांधा जा सकता है। लेकिन उसका उपाय क्या है? उसका उपाय है अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य दो ही चीजें हैं, और इन दो चीजों को यदि समझ करके आपने इनको साध लिया तो मन बिल्कुल पकड़ में आ जाएगा। अभ्यास, यही बात भगवान पतंजलि ने भी कही, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यास और वैराग्य से इस चित्त को आप इसका निरोध कर सकते हैं। योगस् चित्त वृत्ति निरोधा, उसका उपाय क्या है? तो अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। और वही बात भगवान ने यही कही। योगीराज है वो जानते हैं मन को कैसे नियंत्रण किया जाता है। इसलिए अभ्यास और वैराग्य से, अभ्यास सतत प्रयत्न करते रहो, प्रयत्न करते रहो, कभी भी हिम्मत मत हारो। नर हो न निराश करो मन को, जग में रह कर कुछ काम करो, कुछ काम करो जग में रह कर, जग में रह कर कुछ नाम करो। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। इसलिए मन को नियंत्रण में रखने का एक ही उपाय है, अभ्यास और वैराग्य। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, मन मोड़ा फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, मोड़ लिया मन फिर ईश्वर नहीं दूर, जानबूझ कर इंसान क्यों मजबूर। मोड़ लिया मन फिर ईश्वर नहीं दूर, जानबूझ कर इंसान क्यों मजबूर। अभ्यास से वैराग्य से, अभ्यास से वैराग्य से, कुछ भी है दुष्कर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। ये बात भगवान कह रहे हैं कि अभ्यास और वैराग्य दो ही उपाय हैं इस मन को संभालने के। तो इसको पकड़ लिया तो फिर सब कुछ सध जाएगा। तो इन्हीं भावों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।